नाज़रीन, उत्तराखंड लहूलुहान हो गया। मुसलमानों के बाद ईसाइयों की बारी। दिन दिहाड़े कत्लेआम कर दिया गया। इबादत के दौरान 200 मुसल्लह अफराद का खूनी हमला। बीजेपी, बजरंग दल और आरएसएस के कातिलों ने खून की होली शुरू कर दी। लोहे की सुलाखें आर पार कर दी। खवातीन, बच्चे, बूढ़े सब के सब जान की बाजी हार गए। दुनिया की तारीख में पहली बार चर्च में भारत माता की जय के नारे लगाए गए। 22 अरब ममालिक के बाद पॉप फ्रांसिस का बड़ा एक्शन। भारत के खिलाफ ज़बरदस्त कार्रवाई का ऐलान। वीडियो में तफसील से ये भी बताएंगे कि इससे कबल मुसलमानों और सिखों के खिलाफ भारत में क्या कार्रवाइयाँ की गई हैं और इस सब का मोदी हुकूमत पर क्या असर पड़ेगा। नाज़रीन, मुसलमानों के बाद भारत में ईसाइयों पर भी क़यामत टूट पड़ी है और असम से उठने वाला मुस्लिम मुखालिफ फितना अब अक़लियत मुखालिफ फितने में तब्दील हो चुका है। हिंदुओं भारत का हिंदू रियासत बनाने में नरेंद्र मोदी ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, लेकिन मामलात हद से गुजरते जा रहे हैं। भारत में अब कोई भी अक़लियत सकून में नहीं और ख़ुद को दुनिया का तीसरा बड़ा जमहूरी मुल्क कहने वाला भारत आज़ादी मज़हब भी ख़त्म कर चुका है। नरेंद्र मोदी ने जिस मिशन को तकमील तक ले जाने के लिए अपनी सियासत चमकाई, आज उसको पूरा करते हुए भारत की एक और रियासत में अक़लियत को लहूलुहान कर दिया गया है। भारत में इंतहा पसंदी हद से बढ़ती चली जा रही है, लेकिन सिवाय 22 इस्लामी ममालिक के कोई भी दूसरा मुल्क इस पर एक्शन लेने को तैयार नहीं। और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने एक बार फिर से अक़लीदों के लिए आवाज़ बुलंद करते हुए मोदी को क्या सरप्राइज़ दिया है, इसकी तफसील में जाने से कबल भारतीय रियासत में दौरान इबादत चर्च पर होने वाले हमले के बारे में बताते हैं। मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक भारतीय रियासत उत्तराखंड के शहर रोड़की में हिंदू इंतहा पसंदों ने इबादत के दौरान चर्च पर हमला किया। गुज़िश्ता सुबह 10 बजे इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों ने हुक्मरान बीजेपी, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के 200 से ज़ायद कारकुनों ने लोहे के राडों और डंडों से लैस होकर चर्च पर हल्ला बोल दिया। इबादत गुजार मर्द और ख़वातीन को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिससे 10 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए। इंतहा पसंदों ने 40 मिनट तक चर्च में तोड़ फोड़ की और मुक़द्दस अशिया को तबाह कर दिया। पादरी की अहलिया ने बताया कि इस मौके पर इंतहा पसंदों ने भारत माता की जय के नारे लगाए और इसी दौरान कुछ ज़ख्मियों के सर पर शदीद नौयत के ज़ख्म आए, जिनकी हालत तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि हमलावरों ने मेरी बेटी को भी हरासा किया। ऐनी शाहिद ने बताया कि पहले हमलावरों ने सीसीटीवी कैमरे तबाह किए। इस हवाले से पादरी की अहलिया ने पर्चा दर्ज करवा दिया। पादरी की वफ़ात के बाद उनकी अहलिया इबादत का एहतमाम करवाती हैं। उधर बरतानवी अखबार दी गार्डियन के मुताबिक भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ में मसीहों पर ज़बरदस्ती हिंदू मजहब कबूल करने के लिए दबाव डालने के वाक़यात में इजाफा होने लगा है। नाज़रीन, अगर भारत में अक़लियतों की बात की जाए तो यहाँ पर एक सिखों, बंगालियों, मुसलमानों और ईसाइयों की एक बड़ी तादाद रहती है। लेकिन तालिबान की हुकूमत आने के बाद और इमरान खान के अक़वाम मुत्तहिदा में नरेंद्र मोदी के सफाक चेहरे को बेनकाब करने के बाद भारत में मज़ालिम की एक नई लहर सामने आई है। अगर हालिया वाक़यात की बात की जाए तो सिखों आसाम में मुसलमानों की बस्तियों को गिराने की एक मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। हुकूमत वहाँ मुकीम अफराद को दरअंदाज कहती है और इस तरह के लाखों बेज़मीन और गरीब लोग आसाम के मुख्तलिफ शहरों में जगह जगह आबाद हैं। उनके खिलाफ हुकूमती कार्रवाई के दौरान ज़िला दरांग के इलाके सीपा झाड़ में होने वाले तसादुम में पुलिस की फायरिंग से 2 मुसलमान शहीद और कई ज़ख्मी हुए थे, जिसके बाद मुसलमानों की लाश की बेहुरमती की वीडियो मंजर आम पर आई, जो दुनिया भर में वायरल हुई। इस वीडियो में देखा जा सकता था कि हाथ में कैमरा लिए एक शख्स हलाक होने वाले शख्स की लाश पर कूद रहा है, जिसके बायस सोशल मीडिया पर गम और गुस्सा पाया जाता है और ख़ासकर अरब ममालिक में इंडियन मसनूआत के बाइकआउट का मुतालबा किया जा रहा है ताकि इंडिया को मुसलमानों का कत्ल बंद करने पर मजबूर किया जाए। इंडिया में सियासतदान और इंसानी हकूक़ के कारकुन हुकूमत पर इस तशद्दुद में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाते आए हैं और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस मामले में हुकूमती इक़दामात को नाज़ी करार दिया है। नाज़रीन, ऐसे में अरब ममालिक में हैशटैग इंडिया मुसलमानों का कत्ल करता है ये ट्रेंड कर रहा है, जिसमें इंडिया पर नस्ल कशी का इल्ज़ाम लगाया गया। इन ट्रेंड्स में बहुत से लोगों ने बेघर ख़ानदानों के लिए अपनी हिमायत का इजहार किया और हुकाम की जानिब से उनके साथ बदसलूकी की मजम्मत की गई है। मुसलमानों और ईसाइयों के साथ साथ सिखों को भी जानी और माली मुश्किलात का सामना है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ सिखों के कत्लेआम के बाद उन्होंने अपने हकूक़ की आवाज़ बुलंद करते हुए नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार की कुर्सी पर हाथ डाल दिया है। पेश आने वाले वाक़े के बाद भारतीय सिखों ने एक बार फिर से पूरे भारत को बंद करने का ऐलान करते हुए अपना रुख नई दिल्ली की जानिब कर लिया है और सिखों पर किए गए तमाम मज़ालिम और काले कवानीन का बदला लेने का फैसला किया है। सिखों पर गोल्डन टेम्पल से लेकर 2021 तक जितने भी मज़ालिम किए गए हैं उनको तारीख़ में काले हरूफ से लिखा जाएगा। लेकिन अब सिखों के 40 से ज़ायद तंजीमों और करोड़ों किसानों ने अपने हकूक़ की आखिरी जंग लड़ने का फैसला किया है। नाज़रीन, सिखों ने अपने हकूक़ और भारत में दूसरी अक़लियतों के लिए आवाज़ उठाने में हमेशा फ्रंट लाइन पर काम किया है, लेकिन भारतीय हुकूमत की जानिब से उनको हमेशा ही जुल्म का निशाना बनाया गया। भारत में इस वक्त क्या सूरत हाल है ये बताने से कबल सिखों की जानिब से की जाने वाली बड़ी और अहम तरीन पेशकदमी के बारे में बताते चलते हैं कि ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक
भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में एहतजाज करने वाले किसानों ने पुलिस की गाड़ी को नजर आतिश कर दिया, जिसके बाद कशीदगी और तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हुआ और कम से कम 9 अफराद हलाक हो गए। रियासत उत्तर प्रदेश में होने वाला ये वाक़या ज़रई इस्लाहात के खिलाफ किसानों के एहतजाज के 1 साल से ज़ायद अरसे में सबसे ज़्यादा पुरतशद्दुद था। किसानों का ये कहना है कि एक हुकूमती वज़ीर के काफ़िले में मौजूद गाड़ियों ने 4 मुजाहिरीन को कुचल डाला। इस काफ़िले में हुकूमती वज़ीर, उनके साहबजादे और नायब वज़ीर आला की गाड़ियाँ शामिल थीं। वज़ीर का कहना है कि मुजाहिरीन की जानिब से पथराव के बाद उनके ड्राइवर ने गाड़ी से कंट्रोल खो दिया था। मुश्तिल मुजाहिरीन ने कई गाड़ियाँ और मज़ीद 5 अफराद को नजर आतिश कर दिया, जिनमें से 4 हुकूमती जमात बीजेपी के हामी थे। नाज़रीन, मुजाहिरीन ने हलाक होने वाले 4 किसानों की लाशें शीशे के ताबूत में रखकर एहतजाज किया। इन पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद पुलिस ने अवामी इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी है। मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज मुनक़ता कर दी गई हैं। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इजाफी फोर्स भेजी गई और हिज़्ब इख्तिलाफ के कई रहनुमाओं को जाए वक़ूआ पर जाते हुए हिरासत में ले लिया गया, जिनमें कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी भी शामिल हैं। रियासत के दारुल हुकूमत लखनऊ में पुलिस की भारी नफरी ने कांग्रेस के सरबराह अखिलेश यादव को उनके घर के बाहर से हिरासत में लिया। टीवी चैनल्स पर दिखाए जाने वाले मनाजिर में देखा गया कि हिज़्ब इख्तिलाफ से ताल्लुक़ रखने वाले दर्जनों कारकुनान ने शहर में एहतजाज किया और पुलिस की एक गाड़ी को नजर आतिश किया। नई दिल्ली और बेंगलोर में भी हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात ने एहतजाजी मुजाहरे किए हैं। ज़राअत तवील अरसे से एक सियासी खंदक रही है और भारत की 1.3 अरब अफराद की आबादी में से 2/3 को मुलाजमत फराहम करती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत का कहना है कि इस्लाहात से शोबे में इंतहाई ज़रूरी तवानाई और सरमाए का इस्तेमाल आम होगा। किसान, जिनकी अक्सरियत 1 साल से नई दिल्ली के बाहर डेरे डाले हुए हैं, डरते हैं कि तब्दीलियाँ उन्हें बड़ी कॉरपोरेशन के रहमो करम पर छोड़ देंगी। नाज़रीन, नरेंद्र मोदी का भारत हिटलर के जर्मनी जैसा लगने लगा है। मुस्लिम शिद्दत पसंदी के खदशात बताने वाले मोदी के भारत में अक़लीती हिंदू शिद्दत पसंदी से 2 चार हैं। इसराइली अखबार ने भी भारतीय वज़ीर आज़म मोदी का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। तफ़सीलात के मुताबिक इसराइली अखबार ने भी भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के चेहरे से नकाब उतार दिया है और मोदी बाइडन मुलाकात के हवाले से ऐसा तबसरा किया है जिससे मालूम होता है कि भारत जिन ममालिक को खुद से करीब तर समझता था, उनसे भी अब मोदी की पॉलिसियाँ नज़रअंदाज नहीं हो रही। इसराइल में 1918 से निकलने वाले अखबार हार्टीज़ ने ओपिनियन के सफ़े पर एक आर्टिकल छापा जिसका उन्वान हिंदू बलवे, मुस्लिम मुखालिफ बाइकॉट, मोदी के हिंदुस्तान में 1930 की दिहाई के जर्मनी की बाज़गश्त जोर पकड़ रही है। देबाइश राय चौधरी ने आर्टिकल में लिखा कि नरेंद्र मोदी का भारत हिटलर के जर्मनी जैसा लगने लगा है। एक तरफ मोदी मुस्लिम शिद्दत पसंदी के खदशात बताता फिर रहा है, दूसरी जानिब मोदी के भारत में अक़लीती हिंदू शिद्दत पसंदी से 2 चार हैं। इसराइली अखबार के मुताबिक मोदी अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को भी खित्ते के लिए खतरा करार दे रहा है, लेकिन मोदी की अपनी जमात मुस्लिम कश वाक़यात में मुलव्विस है। मोदी के भारत में अक़लीतों को शिद्दत पसंदी का सामना है और मोदी के भारत में मुसलमानों पर तशद्दुद आम हो गया है। मोदी के भारत के इस तज्ज़िये में कहा गया है कि भारत में मुसलमानों पर तशद्दुद इतना आम हो चुका है कि अब खबर की ज़ीनत भी नहीं बनता। इससे कबल एक गैर मुल्की अखबार का ये लिखना बिल्कुल बजा था कि मोदी की मुसलसल खामोशी लोगों को ये इशारा दे रही है कि ना तो वो शिद्दत पसंद अनासर को कंट्रोल कर सकते हैं और ना ही करना चाहते हैं। भारत के गैर जानिबदार तज्ज़ियाकारों का ये ख्याल है कि ऐसी सूरत में जब भारत बैनुल-अक़वामी सतह पर अपने किरदार को मजबूत करना चाहता है, मुल्क के अंदर से शिद्दत पसंदी और मजहबी इंतहा पसंदी की खबरों का सामने आना उसके लिए अच्छा शगुन नहीं है। भारत में मोदी की हुकूमत बनने से पहले ही वहाँ के रोशन ख्याल धड़ों और बाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी रहनुमाओं ने इस बात का खदशा जाहिर किया था कि अगर मोदी बरसर इक़्तिदार आए तो सेकुलर भारत की पहचान को शदीद धचका पहुँचेगा। वक्त गुजरने के साथ ये बात सच साबित हुई और आज मोदी सरकार अपने दाखिली बहरान से आंख चुरा कर भारतीय अवाम के जंगी जुनून की तरफ धकेलने में मसरूफ़ है। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।